एक बात का आप लोग स्मरण रखना, भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो दूध चढ़ाया जाता है ना, बाजार से आर्टिफिशियल जो दूध आता है, जो आप लोग लेकर के आते हैं पैकेट में, भोलेनाथ के ऊपर उस पैकेट वाले दूध को चढ़ाने का कोई महत्व नहीं है। बहुत से लोग हैं, अभी महाशिवरात्रि आएगी तो महाशिवरात्रि के पर्व पर इतना दूध बिकेगा, इतना दूध बिकेगा, अगर आप लोग अनुमान लगाएं तो पूरे ब्रजमंडल में इतना दूध नहीं होता है जितना दूध यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इतना दूध भगवान भोलेनाथ पर चढ़ेगा, लेकिन वह दूध कौन सा होगा? नकली। आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उससे बढ़िया है तो आप दूध चढ़ाए ही नहीं। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर गौ माता का दूध चढ़ाना चाहिए। आपको यदि 100 ग्राम दूध मिलता है तो उसमें आप 200 ग्राम जल मिला लीजिए, उसका कोई दोष नहीं है। आप लोगों को एक बात स्मरण रखना चाहिए कि गंगा जल में शुद्ध जल मिलाने से दोष है, अथवा शुद्ध जल में गंगा जल मिलाने से भी दोष होता है, जिसके बारे में मैं पिछले बता चुका हूँ, आगे भी आप लोगों को बताऊंगा। परंतु दूध में जल मिलाने से, दूध में शुद्ध जल मिलाने से दोष नहीं होता है। आप लोगों को 1 किलो दूध नहीं गौ माता का मिल पा रहा है तो आप 100 ग्राम ले लीजिए, उसमें शुद्ध जल मिला लीजिए, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए, भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन यह आर्टिफिशियल दूध, केमिकल से बना हुआ दूध ला करके आप जब भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो उससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं। वह केमिकल उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है। शिवलिंग पाषाण शिला पर केमिकल चढ़ाने से पाषाण शिला में अलग अलग छिद्र बिंदु पड़ते हुए दिखाई देते, यह बहुत बड़ा दोष होता है। आप सब लोग इस बात का सदैव ध्यान रखें कि जब जब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप लोग अभिषेक इत्यादि का कार्यक्रम रखते हैं, महामृत्युंजय जप रखते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दूध चढ़ाना आवश्यक होता है। थोड़ा परिश्रम करें, अपने आँखों के सामने से जहाँ शुद्ध गौ माता का दूध मिलता हो वो देख करके लाएं, पहचान करके लाएं, जल मिलाएं, दुग्धाभिषेक करें। और केवल दूध मात्र से नहीं, दूध के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक वस्तु, एक एक सामग्री, एक एक पदार्थ हमारे जीवन में अनेक संपत्तियों को, अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सभी लोग इस बात को नहीं जानते हैं, जाने क्या क्या कौन कौन कहता रहता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भोलेनाथ एकमात्र ऐसे देव हैं कि जिनके ऊपर तत्त सामग्री अर्पित करके हम संसार की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। धन, पुत्र, पत्नी, यहाँ तक कि घर का निर्माण, भूमि किसके पास नहीं है, जिसके पास उसे भूमि प्राप्त करना हो, रोग इत्यादि से छुटकारा पाना हो, अपने घर में दुनिया भर की परेशानियां चल रही उनसे छुटकारा पाना हो। मैं कहता हूँ संसार की ऐसी कोई कामना नहीं जो भोलेनाथ से प्रसन्न प्रार्थना करने के पश्चात हम प्राप्त ना कर सकते हो, पूर्ण ना कर सकते हो। आवश्यकता है जानकारी की। आप सब लोगों को अभी रोज रोज जानकारी मिलेगी। अभी तो महाशिवरात्रि पर्व आने में थोड़ा विलंब है, तब तक बहुत सारी बातें, बहुत सारा एक अपना अनुभव मैं आप सब लोगों के सामने साझा करूंगा। आप सभी महाशिवरात्रि के पावन पर्व को मनाने के लिए और धूमधाम से उस पर्व को मनाते हुए व्रत रखने के लिए, उपवास रखने के लिए और अनेक उपायों करने के लिए आप सभी तैयार रहें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।